एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। मृग के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया और कुटिया पर ले आए। अभी रोज राम राम जप रहे थे, श्रीमन नारायण जप रहे थे, लेकिन अब वो मृग को बचाए, कुटिया पर लाए, मृग को घास खिलाएं, पानी पिलाएं, नहलाएं। अब वो दिन भर मृग 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 मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग जपने लग गए। घर छोड़ा था, परिवार छोड़ा था भगवान के चिंतन के लिए, पर मन कहां लग गया? जंगल में, एक मृग में। और याद रखिए मेरी माँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका हाँ पड़ोसन। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैया। ओ मैया, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है आपका? सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन और सबसे बड़ा दोस्त है हमारा मन। मन यदि हमारे अनुकूल चले तो हमारा दोस्त है, और मन हमारे अनुकूल ना चले तो हमारा दुश्मन है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मित्र है, और मन हमारे कंट्रोल से बाहर है तो शत्रु है। इसलिए मन को कल हमने बताया था कंट्रोल में रखो। अब देखो ना, भरत जैसे ज्ञानी का मन कहां लग गया? एक मृग में। और जब यमराज जी आए, मृत्यु आई, और जब मरने का समय आया तो वो मृग का चिंतन कर रहे, मेरा मृग मेरा मृग। यमराज जी के पास चले गए। यमराज ने कहा कि आपने मरते समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी, यदि आप अपना मन यहां वहां लगाएंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मन कहां लगाना चाहिए? मैया, मन लगाने चली हो। ये देखो, ये हमारी मैया बोली अच्छा जाके ही लगाएंगे हम मन। हा? मन कहां लगाना चाहिए? भगवान में, अच्छे कामों में। भरत जी को मृग बनना पड़ा, तीसरा जन्म मिला मनुष्य का, तब उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। राजा रहुगण को श्री भरत जी ने उपदेश किया। कहार एक बीमार पड़ गया, भरत जी को लगा लिया। चींटी इत्यादि नीचे पांव के नीचे आ रही थी तो भरत जी ने छलांग लगा दी। राजा रहुगण बोला, क्यों रे बड़ा उछल कूद कर रहा है? क्या जानता नहीं मैं कौन हूं? मृत्यु दंड दूंगा। तूने देख इतनी कूद लगाई, उछल कूद किया कि मेरा सिर पालकी से टकरा गया। राजा रहुगण को आज भरत जी ने उपदेश किया। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तुः समय स्यात् यदि वीर भारः गन्तुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने उपदेश किया राजा रहुगण को, राजन तू कह रहा है मुझे मारेगा, तू ही बता मरता कौन है, शरीर या आत्मा? बताओ कौन मरता है? किसकी मृत्यु होती है, शरीर की या आत्मा की? बोलो। शरीर की। शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जब आदमी चिता पर जलता है तो होता ये है कि जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर का, वो अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में, है ना, वायु तत्व वायु में। तो प्रत्येक तत्व 5 तत्व से बना था और 5 तत्वों में अंत में ये शरीर मिल गया। आप बताओ मरा कौन? यदि आपने माटी को, माटी से बना घड़ा, माटी से बना, उत्तर दो, माटी से बना घड़ा, और हमने घड़े को तोड़ दिया, तो क्या आप ये कहोगे कि घड़ा मर गया? क्या कहोगे आप? घड़ा टूट गया। तो उत्तर आप दीजिए कि जब घड़ा माटी से बना और मैंने उसे तोड़ दिया तो घड़ा कहां चला गया? बोलो। माटी से बना था और माटी में मिल गया। तो आपका शरीर भी 5 चीजों से बना था, 5 चीजें 5 में जाकर मिल गई। अब बताओ मरा कौन?
उत्तर दो, मरा कौन? जो आप लोग कहते हैं ना मर गया, कौन मरा? शरीर। शरीर ही तो 5 तत्वों में मिला है। मरा कौन? नहीं उत्तर है ना, कोई मरता ही नहीं है। यदि मरता है तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो कि 5 तत्व 5 में मिल गए तो मरा कौन? आत्मा मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। लिखा है गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो मरा कौन? कोई नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि ये मर गया? क्योंकि उस 5 तत्व में मिल जाने के प्रोसेस को लोग मृत्यु कहते हैं। वो नाम है, मर जाए, मरा नहीं है, पहचान दे दी, मर गया। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कोई मरता नहीं है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर मिल जाएगा। आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है तो आत्मा ईश्वर से जाकर मिलेगी। अब बचा क्या? क्या बचा आप ही बताओ। शरीर और आत्मा के सिवा शरीर में और क्या चीजें हैं? आप बताओ। आत्मा और शरीर के अतिरिक्त और क्या है आपके भीतर? फास्ट उत्तर दो। आपके अंदर आत्मा और आपका शरीर, इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा क्या है? चलो ये बताओ कि ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, दुर्गति किसकी होती है, सदगति किसकी होती है? क्योंकि शरीर तो यहीं चिता पे जल गया, आत्मा सुख दुख से परे है। फिर ये नरक कौन जाता है? कौन? आत्मा और शरीर। शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई। लेकिन अभी एक चीज और है, वो है आपका मन। वो है आपका, जोर से, मन में 4 चीजें हैं। मन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 के समूह को मन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मन। अब ध्यान दीजिएगा, नरक कौन जाता है? यमदूत किसे पकड़ते हैं, आत्मा को या मन को? आप कौन हैं? पूरा खेल किससे है साहब? आपके अंदर यदि आत्मा हो, आपका शरीर भी सुंदर हो, लेकिन आपके अंदर बुद्धि ना हो, मन ना हो, तो फिर आप कैसे होंगे? एक मैया अपने बच्चे को लेकर आई, बोले महाराज जी, ना ये खाता है, ना ये हंसता है, ना ये रोता है, मतलब लुंज पुंज यूं ही। शरीर तो है, आत्मा है, लेकिन उसके भीतर क्या नहीं है? कोई मन नहीं है, लेकिन वो इस समय एक्टिव नहीं है, बुद्धि है ही नहीं कि वो अपने लिए सही गलत का डिसीजन। वो कपड़े पहनाओ तो पहन ले, नहीं पहनाओ तो नहीं। मतलब बुद्धि होती तो आदमी अपने शरीर को ढकता है। अब 20 साल की लड़की है, उसके पास बुद्धि है तो वो कपड़े पहनेगी, और 20 साल की लड़की हो या लड़का हो, बुद्धि नहीं है तो वो कपड़ा नहीं पहनेगा। हाँ या ना? क्योंकि उसे कपड़े पहनने के फायदे नुकसान पता ही नहीं, बुद्धि नहीं, पागल। हाँ या ना? तो पूरा खेल किसका है? मन का। मन में 4 चीजें आ गई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं इसे। समझ में आ रही है? ये चारों का खेल है, और इन चारों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन चारों को क्या नाम दिया? आध्यात्म ने, वेदों ने, पुराणों ने सूक्ष्म शरीर। तो यमराज जब यमदूत आते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकालते हैं। उन्हें आत्मा से और शरीर से कोई लेना देना, सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर जाता है नरक, स्वर्ग,
यमराज उसी से हिसाब करते हैं कि रे मन, तूने कितना पाप किया, चल लिखवा, तूने कितना पुण्य किया, चल लिखवा। तो आप लिखवाते हैं कि मैंने इतने मर्डर किए, इतने गला दबाए, इतनी चोरी की, इतना लोगों के साथ निंदा चुगली करी, और आप लिखवाते हैं मैंने इतना दान किया, पुण्य किया। आपके पुण्य और पाप पूरा लिखा जाएगा। फिर यमराज जी आपके पाप पुण्य को देखेंगे, उस पाप पुण्य का हिसाब होगा। आपके जब हिसाब होगा तो क्या ज्यादा निकलेगा आपका? आपसे सवाल, क्या ज्यादा निकलेगा? लोगों से पूछ के मत बताओ, अपना खुद बताओ, क्योंकि ये गवाही आप ही दोगे एक दिन वहां। कौन? क्या ज्यादा निकलेगा? पुण्य आपका मैया? पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? पाप आपका। ऐसे मुंह छिपाने से वहां ना काम बनेगा, वहां तो हिसाब पड़ेगा। लेट हुए तो पीछा कूड़ा लेके खड़ा और रहेगा, देर लगा था ले। क्या ज्यादा है आपका? पुण्य। और आपका? पाप। आपका पुण्य। जिसका पुण्य ज्यादा है, जिसका पाप ज्यादा है, माना कि किसी का पुण्य निकला 1 किलो, माना कि किसी का पुण्य निकला 1 किलो और पाप निकला 100 ग्राम, 100 ग्राम। माना यदि आपके पाप 100 ग्राम हैं तो वो 100 ग्राम पापों का भी आपको फल भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ता है? यमराज जी आपको एक शरीर देंगे, 84 लाख योनियों का शरीर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मधुमक्खी, नाली का कीड़ा, ये सब बना के भेजते रहेंगे। तुम अपना पाप दंड भोगते रहना। कुत्ता कौन है? ये कर्म दंड भोगने के लिए ही तो कुत्ते की योनि मिली है। नाली का कीड़ा कौन है? ये कभी मनुष्य रहे होंगे पर गलत काम किया, पाप किया तो नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। साहब एक बात बताएं, एक बार अर्जुन भोजन कर रहे थे और भोजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भोजन कर रहे थे तो पास में आंगन था। पहले घर होते थे तो आंगन होता था और आंगन कच्चे होते थे। कच्चे आंगन मतलब माटी ही माटी, प्लेन गोबर से लोग लीपते थे। तो अर्जुन ने देखा कि आंगन के किनारे में एक गुबरीला कीड़ा, गुबरीला कीड़ा जानते हो ना, गोबर खाने वाला कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, जो गोबर का गोला बनाता है और उसे लुढ़काते हुए ले जाता है। आप में से कितने लोगों ने उस कीड़े को देखा है? उसे गुबरीला कीड़ा बोलते हैं। तो वो एक गुबरीला कीड़ा था, वो गोबर का गोला बना करके और लुढ़का लुढ़का के ले जा रहा था कि तभी उस गुबरीले कीड़े पर भगवान कृष्ण की नजर पड़ गई। तो भगवान मुस्कुराए। अर्जुन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान को देखा, प्रभु आप उस कीड़े को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बोले यह रहस्य है, तुम ना जानो, तुम खाओ। अर्जुन बोले नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। पहले बताओ कि आपने उस कीड़े को देखकर आप क्यों मुस्कुराए? भगवान बोले मत पूछो अर्जुन। नहीं प्रभु बताओ। तब भगवान बोले अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, ये जो गुबरीला कीड़ा है ये पिछले जन्म के और पिछले जन्म में ये किसी जन्म के ब्रह्मा रह चुके हैं। ये जो आज गुबरीला कीड़ा गोबर खिसकाता हुआ जा रहा है, ये पिछले किसी जन्म में ये ब्रह्मा जी रह चुके हैं। ये ब्रह्मा बने थे किसी समय में, पर इन्हें उस ब्रह्मा पद का घमंड आ गया कि मेरे बिना तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो फिर इन्हें उस ब्रह्म पद से निष्कासित कर दिया गया और बाद में ये अब देखो गुबरीला कीड़ा बने घूम रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आज जितने जीव जंतु तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये मानव का शरीर कोई हमारे और तुम्हारे बाप की बफौती थोड़ी है। अगले जन्म में तुम मनुष्य ही बनकर आओगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम भारत में ही जन्म लोगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम्हारी बुद्धि ऐसी पवित्र ही रहेगी, ऐसी क्या गारंटी है? इसलिए
बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। आज ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि 84 लाख योनियों में चले गए तो 84 लाख योनियां मतलब कई जन्म, मतलब कई युग बीत जाते हैं। कितने? कई युग, कई युगों के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। फिरत सदा माया कर पेरा, इसलिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बड़े भाग्य से मिला है, सवार लो। यमराज जी देखते हैं कि तुमने पाप किया तो पाप का दंड भोगने 84 लाख योनियों में, और जो तुमने 1 किलो पुण्य किया है उस 1 किलो पुण्य के बल पर यमराज जी बोले जाओ, अब तुम्हें मनुष्य बना रहे हैं, जाओ अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। तो ये मानव का शरीर जो पाए हो, ये पुण्य किया था तो पा गए, नहीं किया होता पुण्य तो नहीं पाते। पा गए हो तो अब मोक्ष पाओ। मानव शरीर पाकर क्या पाना होता है? सवाल आपसे बताओ, मनुष्य के शरीर से क्या पाना है? क्या पाने के लिए भगवान मनुष्य बनाते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, एक झोला कथा सुन ली मैया ने और झोला टांग के मैया चल पड़ी। अच्छा तो हम चलते है ना मैया। अब हमें एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। मैया, ओ मैया बैठो मेरी माँ, बार बार तुम उठक बिठक लगा रही हो। सुनो, एक छोटा सवाल है, ये लाल मैया उत्तर देंगे उस प्रश्न का, मोबाइल चलाने वाली मैया। उत्तर दो मेरी माँ, बताओ ये मानव का शरीर हमें भगवान ने क्यों दिया है? क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए दिया है? मैया बताओ मेरी माँ, ये लाल मैया बताएंगी। नहीं बताओगी? गुस्सा हो? नहीं। मैया सो रही हो क्या मेरी माँ? मैया बताओ, ये मानव का शरीर क्या पाने को मिला है? मोक्ष। क्या पाना है? मोक्ष किसे कहते हैं? क्या है ये मोक्ष? जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेना। और ये मोक्ष कब मिलता है? जब भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, जब समर्पण करता है, तब क्या मिलता है? इसलिए समर्पण करिए। भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया, नरक जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद ये सब चक्कर में ना पड़ो नरक स्वर्ग के, अच्छे कर्म करो, समर्पण भगवान में करो तो मोक्ष मिलेगा। बार बार क्या आए क्या जाएं, संसार में क्या गोते खाएं, कोई बहुत बढ़िया नहीं है ये संसार। वो तो देखो, जो जहां रहता है वह रहते रहते नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, सुअर को सुअर को नाली में ही अच्छा लगता है। अब बताओ, सुअर नाले में रहता है, गंदगी खाता है, उससे पूछो क्यों रे गंदगी क्यों खाता है? बोले तुम क्या जानो इसका स्वाद। तो वो सुअर को वही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोगों की संसार में आदत हो गई है रहते रहते, इसलिए आपको ये संसार, ये पति पत्नी बेटा बेटी मेरा यही अच्छा लगता है। आपको तो लगता है हर जन्म में हम ऐसी आए, ऐसी गोता खाएं, ऐसी रहें, लेकिन ये संसार भी नाले से बहुत अच्छा नहीं है, नाले से अच्छा नहीं है। बस बात वैसी है ना कि सुअर को नाले ही अच्छा लगता है, ऐसे आपको ये संसार तब तक अच्छा नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। यदि मन प्रभु में लग गया है तब तो बहुत अच्छा है ये संसार, और मन भगवान में लग जाए तो ये संसार में आना जाना, आना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म मत आओ, भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो हे नाथ
हे श्रीमन नारायण, अगले जन्म में यदि आप इस संसार में हमें भेजना चाहते हैं तो हे नाथ, अपना भक्त बनाकर, अपनी सेवा देकर, अपना प्रेम देकर, अपनी भक्ति देकर ही भेजिएगा। हे नाथ, हम आपके प्रेम से, आपकी कथा से, आपके नाम से वंचित ना हो जाए। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो, अगले जन्म में हम अपने कर्मों के अनुसार जहां जाएं, आपके बनकर ही जाएं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना की कि प्रभु हम जहां जाएं आपके बन के रहें, आपको ना भुलाए, तब तो फिर आप कहीं भी जाओ, दिक्कत नहीं हो। जरा भगवान को भुलाए तो फिर बहुत गोते खाना पड़े। अब जो शराब पी के पड़े हैं, गांजा पीकर पड़े, जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान की कथाएं नहीं सुन रहे हैं, इनकी क्या दुर्गति होगी इन्हें पता नहीं है। इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता। एक बात बताएं, आज विज्ञान का युग है। यदि सुनामी आती है ना, तो वैज्ञानिकों को पहले से ही सैटेलाइट से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। अच्छा, सुनामी आ जाएगी, फिर पता चले तो नुकसान हो जाएगा। आने के पहले पता चल जाएगी तो लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। तो सुनामी आने के पहले पता चल जाना सही है ना? हाँ। तो ये जो शराब पीने वाले हैं, पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में पड़े, भोग विलास में निंदा चुगली करने वाले लोग, इनके जीवन में बहुत बड़े दुखों की सुनामी आने वाली है। जब इनका हिसाब होने को आएगा तो ये रोएंगे माथा पकड़ के। हम बता रहे हैं कि सुनामी आने वाली है दुखों की। यदि तुम भगवान की शरण में नहीं आए तो अभी भी समय है, दूर हो जाओ, सुनामी आने वाली है। तो समुद्र का किनारा खाली कर दो, दुखों की आने वाली, अभी भी सुधर जाओ। निंदा चुगली, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन, हर बुरे काम छोड़कर और भगवान की शरण में आ जाओ तो बचना ठीक संभव है। वरना ये सुनामी तुम्हारे बाप दादे याद दिला देगी, छठी का दूध याद आएगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं, हो जाओ सावधान। कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ में आ रही है? अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा। क्या नाम जपा अजामिल ने? श्रीमन नारायण। बेटे को बुलाया, बेटा 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 नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। कहा जाओ, मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। एक नाम के बल पर अजामिल तर गया। आप भी काम करते रहो और उस नाम का आश्रय लिए रहो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, वृत्तासुर को मार गिराया इंद्र ने, और दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? चित्रकेतु। इनकी बहुत पत्नियां थी पर बेटा एक भी नहीं था। तो संत जी से कहा बेटा चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, जिद मत करो। बोले नहीं, बेटा चाहिए। तो संत जी ने कहा तुम बेटा तो होगा परंतु तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। बेटा हुआ 5 साल का। जब बेटा हुआ उसे बड़ा लाड़ प्यार किया। जब वो 5 साल का हुआ तो राजा की बहुत सारी रानियां थीं। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे के मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोए। तब नारद जी ने समझाए कि क्यों रो रहे हो? तो कहा महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो।
तो नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। पिता बोला, बेटा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा, खबरदार, आप मेरे कोई पिता विता नहीं हो। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तेरा पिता हूं। उस पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हो चुके हैं, आप लोगों के कितनी बार जन्म हो चुके हैं, जरा बताओ, अपना हिसाब दो। आपके करोड़ों बार इस धरती में आपका जन्म हो चुका है, और जब करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों माँ हुई होंगी आपकी, करोड़ों बाप हुए होंगे आपके, क्योंकि हर जन्म में एक माँ और बाप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना माँ बाप के संयोग से जन्म हो ही नहीं सकता। तो हर बार आपकी एक माँ और हर बार एक आपका बाप। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के माँ बाप हो? वो तो पिछले जन्म में मैं आपके घर गेहूं मांगने आया, आटा भिक्षा, तो आपने गेहूं का आटा दे दिया, तो आपके आटे से मैंने 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। और आपने जब मुझे गाय का सूखा गोबर दिया था तो उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने आग लगा दी थी, सारी चींटियां जल गई थी। वो सारी चींटियां इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बन करके आई हैं, और मैंने उन्हें जलाकर मारा था, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को रोटियों का भोग लगा दिया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना करोड़ों जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए जो खाया करो पहले भोग लगाया करो, क्योंकि भगवान को भोग लगाते ही अन्न में जो दोष होते हैं वो भगवान को भोग लगाते ही अन्न का दोष नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें, बिना भोग लगाए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अन्न में दोष होते हैं, दोष भगवान को भोग लगाने से समाप्त हो जाता है। इस बच्चे ने कहा कि मेरे कितने जन्म हुए। अच्छा ये बताओ, आपकी जो पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा, ये कौन है? ये पिछले जन्म के कोई आपका हिसाब किताब ऋण बाकी था तो पत्नी बनकर आई, चुका रही है, पति बनकर आया, चुका रहा, बेटी बनकर आई, चुका रही है, बेटा बन, ये सब चुका रहे हैं। जैसे आप लोग वृंदावन आए 7 दिन के लिए, 7 दिन पूरा होती जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोग यहाँ संसार में 10, 20, 25, 50, 100 साल के लिए आए, काम पूरा किया, जाना पड़ेगा। ऐसी है ये यात्रा। एक छोटी सी मेरी बात याद कर लेना, काम आएगी। हमारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, पद प्रतिष्ठा एक तरफ, पैसा कौड़ी एक तरफ, इन सबको एक बार किनारे करके एक बार एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि बस आप किसी के काम आ जाइएगा, आप किसी के काम आ जाइएगा। यदि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, सवाल ये नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, सवाल ये है कि आपकी पढ़ाई समाज के कितने काम आई। बात समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण आपकी डिग्रियां नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात बहुत महत्व रखती है कि आपकी शिक्षा ने समाज को क्या प्रदान किया, क्या दिया। आपकी पद ने, आपकी प्रतिष्ठा ने, आपकी कामयाबी ने समाज को क्या मैसेज दिया, समाज को क्या दिया। यदि मेरी, अब देखो ये दास अनिरुद्ध, मेरे पास बहुत डिग्रियां नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी थोड़ी सी पढ़ाई वृद्ध माओं के काम आ रही है, समाज के काम आ रही है। मेरी चुल्लू भर शिक्षा समाज के काम आ रही है। उन बेटों का हृदय बदल गया जो अपनी माओं को घर से निकालते थे, देर सवेर अपने माओं की प्रति आस्था सम्मान जागा तो सही। मुझे तसल्ली है इस बात की कि मेरी शिक्षा, देखो आपकी शिक्षा ने आपका भला किया, आपके परिवार का भला किया, तो आपका भला, आपके परिवार का भला तो कुत्ता बिल्ली भी अपना और अपने परिवार का भला कर लेते हैं। अपना और अपने परिवार का भला करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अपना और अपने परिवार का भला तो पक्षी पशु सब कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सब कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी सब अपने बच्चों को
पता होता है बिल्ली को बच्चों को दूध पिलाना है, समय से पहुंच जाती है, अपने सारे बच्चों को दूध पिला देती है। पक्षी उड़कर जाता है, आहार लेकर के अपने घोंसले में लौटता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को पक्षी खिलाते हैं। तो अपना और अपने परिवार का पेट भरना बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, यही मानवता है, यही धर्म है। समाज के काम आओ। अपने बच्चों को इस तरह तैयार करो कि वो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले ना बने, बल्कि वो समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए। बात समझ में आ रही है? इसलिए मुझे खूब संतुष्टि है मेरे अपने जीवन से। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना भगवान से शिकायत है, ना परिवार से शिकायत है, ना आपसे शिकायत है। मैं कभी शिकायत करता ही नहीं किसी से, किसी की। मैं केवल धन्यवाद देता हूं विधाता, आपने जो मुझे मानव का, भगवान का धन्यवाद देता हूं कि विधाता आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया। मैं तो मनुष्य के शरीर के लायक था ही नहीं, वो तो प्रभु ने कृपा की है कि मानव का चोला दिया है। तो मैंने भी सोचा कि मानव का चोला जल्दी चला भी तो जाना है। अब बताओ हम कितने दिन के लिए और हैं? कोई नहीं जानता कि हम अभी कितने दिन के लिए और हैं। ये मानव का शरीर हमें मिला है, पता नहीं ये शरीर कितने दिन काम करता है। इसलिए ये जो शरीर है ये बिना भरोसे का है, ये जो जीवन है बिना भरोसे का है, पता नहीं कब तक चले कब ना चले। इसलिए जब तक है, जब तक चल रहा है, तो समाज की सेवा जी भर के कर लो, बाद में पछतावा ना रह जाए कि पहले क्यों नहीं किया, कर लिया। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन। मैं कल के इंतजार में नहीं हूं, मैं कल की बात ही नहीं करता। वर्तमान, कल किसने देखा? हम कल के लिए जीते ही नहीं हैं। जो कल के लिए जिएंगे वो कल के लिए जीने वाले परेशान होंगे। हम तो आज के लिए जी रहे हैं। प्रत्येक क्षण जो अभी मिल रहा है, इस क्षण को बेहतर बनाओ बस। कल की चिंता में आज को तबाह ना करो। और आप क्या करते हैं? कल की चिंता में वर्तमान बिगाड़ते हैं, फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को बिगाड़ते हैं। हाँ या ना? अरे जो कल होगा तो कल देखेंगे। आज तो हंस लो, आज हंसने का मौका हंस लो, नाचने का मौका नाच लो, गाने का मौका गा लो, आज हंस लो, गा लो, नाच लो, ईश्वर को याद कर लो सेवा समाज की कर लो। कल किसने देखा है? कल की क्यों सोचना? मैं कभी नहीं सोचता कल की। आज का जीऊंगा, आज कथा सुनाऊंगा, अपना कथा सुनाकर आज का काम बेहतर करके जाकर बिस्तर में जब सोऊंगा तो मैं ऐसे सोता हूँ, सोता नहीं ऐसे सोता हूँ कि मैं मर गया। कल फिर जीवन देंगे भगवान तो कल की कल देखेंगे। कल की चिंता करे और आज रात को ही निपट गए तो इसलिए कल का मैं सोचता ही नहीं। हाँ, कल की प्लानिंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल की प्लानिंग करना है। गौरी गोपाल आश्रम में अब ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो कल की प्लानिंग तो होगी ना कि कल भोजन में क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बननी है। कल की प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी। उस हिसाब से कल सवेरे सब्जी आएगी मंडी से। तो प्लानिंग कल की करना है। चिंता और प्लानिंग दोनों अलग विषय हैं। मैं चिंता की मना कर रहा हूं कि कल की चिंता मत करो, कल की प्लानिंग करो। बात समझ में आई? क्या करना है? कल की बेहतर प्लानिंग करो कि कल ऐसे ऐसे काम करना है, कल ये काम करना है। कल की क्या करोगे? जोर से प्लानिंग। क्या नहीं करोगे? चिंता और प्लानिंग एक है कि अलग अलग है? और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग प्लानिंग कुछ नहीं करते, सिर्फ चिंता। अरे चिंता करने से क्या होगा? मूर्ख हैं वो लोग जो चिंता कर रहे हैं। समझदार लोग प्लानिंग करते हैं, चिंता नहीं करते। कल की प्लानिंग क्या कहते हो? मैया क्या बोलती तू? क्या करोगे कल? प्लानिंग। बेटी सयानी हो गई है, विवाह कर देना चाहिए, तो विवाह की प्लानिंग करो। लड़का ढूंढना स्टार्ट करो, लड़की ढूंढना स्टार्ट करो, प्लानिंग करो, पैसे बचाओ,
प्लानिंग करो। अब आप क्या प्लानिंग, कुछ नहीं, लड़का बड़ा, महाराज जी बेटी बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, क्या होगा होगा। अरे पागल, चिंता काहे कर रहा है, प्लानिंग करो। तो ये सुंदर सी कथा है ध्रुव जी की। ध्रुव जी छोटी सी आयु है और निकल पड़े भगवान का चिंतन करने के। रास्ते में गुरुजी ने क्या दे दिया, मंत्र। गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसका जाप किया, ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु वचनों पर जो भरोसा करेगा, ध्रुव ने भरोसा किया, प्रहलाद ने भरोसा किया, मीराबाई ने मीराबाई क्या बोली, चलो मेरे संग गाओ। मीराबाई गा रही है, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु। मेरे गुरु ने क्या दी है, वस्तु अनमोल दी है। करी कृपा अपनायो, करी कृपा मतलब उन्होंने कृपा करके मुझे अपनाया, और जब अपनाया तो पायो जी मैंने पा लिया कौन सा धन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा ने क्या बोला कि मुझे किसने अपना लिया, मेरे गुरु ने अपना लिया। और गुरु ने अपना कर क्या दे दिया, कौन सा धन दे दिया, कौन सा धन दिया, राम नाम का धन दे दिया। मीराबाई क्या जपती हैं, जोर से, मीराबाई क्या जपती हैं, क्या जपती हैं, मीराबाई जपती हैं गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर। पर मीरा क्या बोलती हैं, पायो जी मैंने राम रतन, क्योंकि मीरा की नजर में जो परंपरागत गुरु से जुड़ा होगा वो व्यक्ति राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानेगा। इसलिए मीराबाई ने बोला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि मीरा की दृष्टि में कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। तो गुरु के बिना मीरा को ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की आयु, 5 महीने 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में 6 महीने तप किया, और 5 महीने तप करके 6ठा महीना लगते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर ध्रुव जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति पढ़ लिख करके भी लोग इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जब भगवान की कृपा। देखो ज्ञान पढ़ना लिखना तो ठीक है, चाहिए पढ़ना लिखना, पर ज्ञान पढ़ने लिखने से ज्यादा गुरु कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से। लिखा, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। ये किसकी कृपा, मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बल नहीं, ये भगवान बुला रहे हैं इस वाणी से, तो उनका बल है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, कृतार्थ किया। उन्होंने 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी राजा बने। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, फिर उन्होंने मारा यक्षों को। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी, मां को लेकर भगवत धाम ध्रुव जी चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में भ्रमे हुए कल्प वत्सर इन्हीं के पुत्र हैं ध्रुव जी के।
इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर बैन अंग हुए, फिर बैन, फिर पृथु भगवान हुए इन्हीं के वंश में, जिन्हें 10,000 कान भगवान नारायण ने दिए और पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। अविज्ञात और पुरंजन, हम जीव पुरंजन है, ईश्वर अविज्ञात है। हम संसार में उलझ जाते हैं और उलझने के कारण जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्त्री विवाह हुआ तो पत्नी से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, बच्चे हुए बच्चों से प्यार हो गया, घर मकान बना लिया, घर मकान से प्यार हो गया। आप वस्तुओं में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है, पत्नी मरती है तो पुरुष रोता है मेरी पत्नी चली गई, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया। पति मरता है, पत्नियां रोती हैं, हे भगवान तुमने बड़ा गलत कर दिया। अरे भाई आप ये बताओ, इस संसार का नाम क्या है? ये कौन सा लोक है? उत्तर दो, ये कौन सा लोक है? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। तो इस मृत्यु लोक में आप लोग क्यों आए हैं? मरने के लिए। कौन है आप में से ऐसा जो नहीं मरेगा? तो मरने के लिए ही जन्म हुआ है भाई। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो फिर किसी के मरने में इतना शोक क्यों? हाँ थोड़ा तो रोना बनता है, थोड़ा तो ठीक है कि भाई दुख लगता ही है, जिससे प्रेम है वो चला गया तो दुख ठीक है। लेकिन ये सत्य नहीं भूलना चाहिए कि ये मृत्यु लोक, ये मर जाना ही सत्य। इस संसार में कुछ सत्य हो ना हो पर मृत्यु सत्य है। इसलिए आप लोग इतना जो उल्टा सीधा रोते हैं ना, सबसे खतरनाक तो माताएं रोती हैं। बस इन्हें पता बस चल जाए कि कोई मर गया है, फिर देखो वो ऐसे रोती हैं, ऐसा लगते नहीं कि रोती हैं, ऐसा लगता हंस रही हैं और फिर हा 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 हा। अरे मेरे चाचा हा 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 हा। अरे मेरे काका हा 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 हा। ऐसी रोती ना माता है। इतना भी क्या शोक करना। ये संसार में आए हो तो मरना ही पड़ेगा। रोता कौन है? अज्ञानी। ज्ञानी ये जानता है कि भाई अपनी भी तैयारी कुछ दिनों बाद हो जाएगी। इसलिए अज्ञानी लोग परेशान बहुत हैं। आप लोग पैसा मिल गया तो बहुत ज्यादा उछल कूद करने लग गए, नहीं मिला तो रोने लगे। जबकि ज्ञानी हर सिचुएशन, हर स्थिति में सम रहता है। कुछ ना मिलने पर वो परेशान नहीं होता और सब कुछ मिल जाने पर भी वो उछलता कूदता नहीं, गंभीर रहता है। तो ये गंभीरता आनी चाहिए। इस गंभीरता के बिना आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता। स्थिरता चाहिए। बरसात की नदी होती है ना, बारिश जरा सी आई तो बाढ़ आ गई, फिर देखो गर्मियों में मुंह बाई पड़ी है नदियां, कोई पानी नहीं है। समुद्र हम हमेशा देखो कितनी भी बारिश हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हर नदी में बाढ़ होगी पर समुद्र में बाढ़ नहीं होगी, और हर नदी में सूखा पड़ जाएगा पर समुद्र में सूखा नहीं पड़ेगा। वो हर समय बैलेंस बना के चलता है समुद्र। समुद्र गंभीर है, इसलिए हमें भी कैसा होना चाहिए? गंभीर। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा यही सिखाती है कि हमें स्त्रियों का चिंतन करते मरोगे तो स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष का चिंतन करते मरोगे पुरुष बनना पड़ेगा। इसलिए स्त्री पुरुष से अब आप कहोगे महाराज जी फिर पति पत्नी और बेटा बेटी सब में कैसे रहना बुरा थोड़ी है। आप लोग रह तो रहे हैं पर रहने का जो तरीका है वो गलत है। क्या गलत तरीका अपना रहे हैं आप लोग? आप लोग संसार में ऐसे रह रहे हैं
जैसे कच्चा नारियल रहता है। नारियल दो तरह के होते हैं। ये कौन सा नारियल है? ये पक्का है कि कच्चा है? जोर से। ये पक्का हुआ नारियल है। क्या पहचान है पके नारियल की और क्या पहचान है कच्चे नारियल की? कच्चा नारियल जो होगा वो खोपड़ी से चिपका रहेगा। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, गोला, वो उससे चिपका रहता है। यदि आप नारियल का गोला तोड़ोगे ना तो अंदर वाला गोला भी टूट जाएगा। नारियल की खोपड़ी तोड़ोगे तो अंदर वाला गोला भी, जबकि पका हुआ नारियल को आप तोड़ोगे तो उसकी खोपड़ी टूटेगी पर अंदर का गोला, क्योंकि जो अंदर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से अलग हो चुका है और कच्चा चिपका रहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक आदमी रो रहा था, महाराज मैं मर गया। क्यों? बोले मेरी पत्नी मर गई। एक पत्नी बोली, महाराज मैं मर गई, मेरा पति मर गया। तेरा पति मरा, तेरी पत्नी मरी, तो तू ये क्यों समझती है या समझता है कि मैं वो मरी है या वो मरा है? लेकिन आपको क्या लगा? मैं मर गई, मैं मर गया। क्योंकि आप कच्चे नारियल हैं। खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, बाहर वाला टूटा तो आप भी टूटे टूटे लग रहे हैं कि भाई जी अब तो सब खत्म है, क्योंकि आप उससे अटैच थे कच्चे नारियल की तरह। जैसे वो चिपका था ना गोला से, बाहर की खोपड़ी, तो कच्चा व्यक्ति वो है जो बाहर से अटैच हो जाए। लेकिन पका हुआ कौन है? जो रहे ये गोला नारियल का उसी खोपड़ी के अंदर रहता है, लेकिन उसे चिपका नहीं है। पके नारियल को हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आवाज आती है, वो अलग है। अब आपसे मेरा सवाल है कि परिवार में कैसे रहें? कच्चे नारियल की तरह परिवार के लोगों से चिपक के रहें या पके नारियल की तरह रहें परिवार में, पर परिवार के बीच में रह करके भी परिवार से अलग रहें? जैसे गोला नारियल की खोपड़ी के बीच में रहता हुआ नारियल की खोपड़ी से अलग है। आप बताओ कैसा रहना बेहतर है, कच्चे नारियल की तरह या पक्के नारियल की तरह? लेकिन आप कैसे हैं वर्तमान में? किसकी तरह हैं? कच्चे नारियल की तरह। बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम चिपकी हो, पोता मेरा, पोती मेरी। ये कच्चा नारियल ही तो है। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है। पोता पोती बेटा बेटी में लग रहा है। बहू क्या कर रही है? अब बूढ़ी माँ तुम्हारी बहू जो करनी है करेगी, तुम अपना मन भगवान में पूरा क्यों नहीं लगाती हो? क्यों अपना नुकसान कर रही हो? ये मानव का शरीर तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा। बहुत 84 का चक्कर घूमने के बाद एक मौका तो मिलता है, कोई बार बार थोड़ी मौके मिलते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की नर करुणा कर दे ही देत, कबहू की नर करुणा, कभी करुणा की भगवान ने तो ये मानव का शरीर दे दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर दे दिया ईश्वर ने। अब दिया है तो अच्छे काम कर लो। परिवार में रहने को हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और पके नारियल की तरह रहो। किसकी तरह रहो? हाँ, कच्चे नहीं। आपका मन बेटा बेटी में ज्यादा है, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो, शादी ब्याह कर दो, चल भैया खुश रहे। अब तुम अपना ध्यान भगवान में लगाओ। कहां बच्चों के पीछे घूम रहे हो? आजकल बच्चे तुम्हें लाते मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मोह ममता नहीं हट रही है। 100 जूते खा के भी तुम बेटा बेटी में लगे हो। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं बेटी बेटी जपती रहती हैं, बेटी 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 कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी बेटी। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा पोता पोता, मेरा पोता पोता पोता। अब तुम्हारी उम्र बेटी बेटी पोता पोता जपने की नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण पूर्ण रूप से समर्पण करने की आयु है। लेकिन अब कितना समझाएं, समझ में नहीं आता लोगों को। बूढ़ी बूढ़ी मैया फैशन में रहती हैं, बुढ़ापे में बाल पक गए तो मेहंदी पोत के लाल पीला कर लिया। इन्हें अभी बुढ़ापा बर्दाश्त तो थोड़ी हो रहा है। कोई आंटी कह बस दे तो गुस्सा आ जाता है। पड़ोस का बच्चा बोल दिया आंटी, तो आंटी गुस्से में, क्यों रे मैं तुझे आंटी लग रही हूं? हाँ, 80 किलो ही तो वजन है मेरा, कौन सा 100 किलो है? आंटी कह रहा है।
अब ये आंटी वांटी कहना सिखाया तुम नहीं है, तुमने चाची कहना सिखाया होता तो मैं चाची कहता वो, तुमने भाभी कहना सिखाया होता तो भाभी कहता वो। अब तुमने सिखाया ही उसे आंटी, और फिर आंटी सुनने में बुरा भी लग रहा है, हमें आंटी कह रहा है। तो आंटी नहीं हो तो क्या हो? लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उन्हें ये सुनना कि जी हम बूढ़े हो गए, सदा जवान बने रहना चाहते हैं, है ना मैया? लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मृत्यु लोक है, ये मौत रोज आपके करीब आ रही है, धीरे धीरे मृत्यु रोज आपके नजदीक आ रही है। मौत तुम्हें बुलाएगी, उसके पहले तुम गिरधर गोपाल को बुला लेना, तब तो समझदार हो, भगवान को बुला लेना, वरना तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। भगवान को ना भूलो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, वो हत्या करते थे प्राचीन बरही, उनको उपदेश किया कि हत्या वत्या ठीक नहीं है। को नवधा पिताजी को नवधा भक्ति भी सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। लेकिन हिरण्यकश्यपु बोला ये तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। कहा नहीं है? क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? हाँ। जो खंबे पर प्रहार किया नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाया, उसने वरदान मांग रखा था ना दिन के मरू न रात्रि को। फिर भगवान ने शाम को मारा, बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। छाती विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने स्तुति की, ब्रह्मादय सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु जिनकी स्तुति ब्रह्मा देवताओं ने कर ली है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही जन्म ना ले, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी भगवान से क्या मांगते हैं कि मेरे अंदर कभी कुछ पाने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी के अंदर कोई इच्छा नहीं, निष्काम। और भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। निष्काम भक्त, कोई कामना नहीं। आप लोग भी अपनी कामनाएं मिटाओ, ये कामनाएं आपको गुलाम बनाई हुई हैं, त्याग दो अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, फिर हाथी पर कृपा करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। एक बार हाथी नहा रहा था सरोवर में, तो मगर ने पांव पकड़ लिया। किसने पांव पकड़ा? मगर मतलब मगरमच्छ, मगर मतलब अगर मगर। महाराज जी हम कथा में आ तो जाते मगर, आपका भी पांव मगर नहीं पकड़ा है। हम वृंदावन आ तो जाते मगर, मगर ने पांव पकड़ लिया हाथी का। फिर हाथी ने पुकारा, कमल का पुष्प दिया, भगवान ने हाथी की रक्षा की, उसका उद्धार किया। ये श्राप के कारण हुहु नाम का गंधर्व ग्राह बना, आज उद्धार हुआ। हाथी भी एक राजा ही, श्राप के कारण आज दोनों का कल्याण। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी अवतार धारण हुए, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने अमृत पिया, राक्षस वंचित रह गए। और राजा शुक्राचार्य जी की कृपा से राजा बलि इंद्रासन पा गए। तब राजा बलि जब इंद्रासन पा गए तब 99 यज्ञ पूरे हुए राजा बलि के। तब वामन भगवान पहुंच गए राजा बलि के। बोलिए वामन भगवान की। 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक महरलोक तपलोक जनलोक, सारे भूर्भुवः स्वः, सारे ऊपर के लोकों को लिया। भगवान ने चरण रखा तपलोक में। तीसरा चरण कहाँ रखे? राजा बलि ने कहा प्रभु मेरा मस्तक नाप लीजिए, मेरे माथे पर रखिए। भगवान ने, राजन तू मुझे, मैं तुझे छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया गया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे भगवान। लक्ष्मी जी वामन भगवान को राखी
राजा बलि को बांधकर वामन भगवान को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर एक बार भगवान मत्स्य बनकर आए। राजा सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। भगवान सूर्य वंश में राम बनकर आए। ब्रह्मा के पुत्र मरीच, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में हुए सगर असमंजस, फिर दिलीप, सगर असमंजस दिलीप, भगीरथ, भगीरथ फिर गंगा को प्रकट किए भगीरथ जी ने। इन्हीं के वंश में बोली गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग दीर्घबाहु, फिर इन्हीं के वंश में दिलीप, फिर रघु, फिर अज दशरथ जी। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? कितने? चारों के नाम बताओ। राम, दशरथ जी के चारों पुत्रों के नाम आप बताओ। सिर्फ आप, सब लोग टुप्पी टाप रहेंगे। बताओ। राम, भरत, हाँ जी, राम, भरत और धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। ये स्थिति है हिंदू धर्म की, ये स्थिति है सनातन धर्म की कि यहां पर दशरथ जी के चारों पुत्रों का मतलब राम जी के चारों, राम सहित चारों भाइयों का नाम लोगों को नहीं पता। ऐसे होगा हिंदुओं का उत्थान? तुम्हें अपने धर्म के बारे में जब कुछ ज्ञान ही नहीं है तो किस बात के सनातनी हो? कोई कुछ बोलेगा तुम क्या उत्तर दोगे? अपने सनातन धर्म के बारे में इतना ज्ञान तो रखो कि कोई विधर्मी तुम्हारे धर्म की ओर कुछ कहे तो तुम उसका पलटकर जवाब देकर अपने धर्म का सही पक्ष रख सको। इसलिए हम कथा सुनाते हैं आप लोगों को, सार सार। हम कथा नहीं, कथा का सार सुनाते हैं आपको, जिससे आपका कल्याण होगा। बच्चे सुनेंगे, बच्चों का कल्याण होगा। ठीक है? बताओ आप, दशरथ जी के चारों पुत्रों का नाम, चश्मा वाले भैया बैठे बैठे, राम, लक्ष्मण, भरत, भरत, चौथे का नाम शत्रुघ्न। चार। इन चारों में सबसे बड़े कौन हैं? ये भैया बताएंगे। और सबसे छोटे? शत्रुघ्न जी की मां का नाम बताओ आप। और भरत जी की मां का नाम आप बताओ। चश्मा वाले भैया, पीछे वाले। हाँ, क्या कही? दशरथ जी की कितनी पत्नियां हैं? चार। चार। ये भैया टोपी वाले कह रहे हैं चार। अरे अभी तो चार कह रहे थे, एक कहां चली गई? एक अपने से जोड़ दी क्या? दशरथ जी की तीन पत्नियां, तीनों के नाम माता, बड़ी पत्नी माता कौशल्या, मझली माता सुमित्रा, तीसरी माता कैकेयी। राम, दशरथ जी के चार पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, और दशरथ जी की एक बेटी भी हुई है। दशरथ जी की एक बेटी का नाम बताओ मैया गुलाबी। मैया सो रही हो क्या मां, या सुन रही हो मां? मैया बताओ, दशरथ जी की बेटी का नाम, राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। याद रखो, कोई पूछे तो उत्तर दे सकते हैं। भगवान राम की एक बहन भी है। क्या नाम है? क्या नाम है? शांता। अब आपसे कोई पूछे कि ये शांता इन तीनों रानियों में किस रानी से प्रकट हुई, तो बताओ शांता किनकी बेटी है? कौशल्या की बेटी, सुमित्रा, या कैकेयी मां की? माता सुमित्रा की पुत्री है शांता। माता सुमित्रा से शांता का जन्म हुआ। शांता को दशरथ जी ने दान कर दिया था। बचपन में दशरथ जी के एक मित्र थे, रोमपाद उनका नाम था। उन्हें अपनी बेटी शांता दान कर दी थी। वही बेटी शांता
श्रृंगी ऋषि से विवाही गई थी। वही श्रृंगी ऋषि जिन्होंने दशरथ जी के पुत्र के लिए यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। समझ में आ रही है बात? तो ये राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भैया राम जी के जन्म की, राम जी के प्रकट की तिथि क्या है आप बताओ? बैठे बैठे कौन सी तिथि है आप बताओ? रामनवमी। कौन से महीने की रामनवमी? चैत्र माह की। कौन सा पक्ष? चैत्र माह शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी। राम जी के जन्म का सही समय कोई नहीं बोलेगा, ये भैया बताएंगे। बताओ राम जी का समय कितने बजे जन्म हुआ था? आप बताओ। 2:30 बजे? 12 बजे? 12 बजे, रात के 12 बजे? कब हुआ था? क्यों? अभी लॉकडाउन में जब रामायण आई थी तो तुम सो रहे थे? रामायण काहे नहीं देखी तुमने? रामानंद सागर जी ने इतनी बढ़िया बनाई है, कुछ देखा करो मेरे भाई। कुछ देखोगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा। ये आपके लिए अच्छा है ज्ञान कि नहीं? अच्छा नहीं है? शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? होंगे। फिर बच्चों को क्या बताओगे? आपको ही कुछ पता नहीं रहेगा तो ये तो संस्कार परंपरागत जाएंगे ना। लॉकडाउन लगा था इसलिए कि लॉकडाउन में आप लोग रामायण देख लो, लेकिन कुछ लोग तब सोते ही रहे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयाओं का जन्म हुआ। उसके बाद राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें लेने के लिए एक ऋषि आए थे। क्या नाम था उनका? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कौन ऋषि आए? विश्वामित्र जी। और राम लक्ष्मण को लेकर चले। कहां चले? बक्सर। कहां चले? बक्सर बिहार में। वहां चले। क्यों चले? क्योंकि यज्ञ होने नहीं देते थे राक्षस। तो राम जी ने यज्ञ पूरा कराया और एक महिला को राम जी ने मारा। बताओ वो पहली, क्या नाम था उस महिला को जिसको राम जी ने मारा? ये भैया बताएंगे। क्या नाम था उस महिला को जिसको राम जी ने पहली बार मारा? क्या नाम था? भैया बताओ क्या नाम था? ताड़का। क्या नाम था? एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानते निज पद दीना। एक बाण श्री राम जी ने उस राक्षसी को मारा। बिन फण का बाण मारा, मॉरिशस में जाके गिरा। और राम जी ने उस यज्ञ को पूरा किया। और आगे एक पत्थर की शिला नजर आई। जनकपुर जाने लगे रामलला। तो जब पत्थर की शिला नजर आई तो ये भैया बताएंगे पीले कुर्ते वाले, वो पत्थर की शिला किसकी थी? किसकी? हाँ, टोपी वाले भैया, अहिल्या की। तो ये पत्थर काहे बन गई थी? उनके पति ने उन्हें श्राप दिया था, क्योंकि इंद्र ने उनका चरित्र बिगाड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें पत्थर होने का श्राप मिला। फिर राम जी ने अपने चरणों की रज गिराई और वो पत्थर से क्या हो गई? फिर पहले के जैसे सुंदर स्त्री हो गई। राम को प्रणाम किया और पति के लोक को चली गई। उनका उद्धार हो गया। उनके चरित्र पर दाग लगा तो चरित्रवान राम के स्पर्श से उनका चरित्र पावन हो गया, पवित्र हो गया। राम जी स्वयंवर में गए। सीता स्वयंवर में पुष्प वाटिका इत्यादि में दरस परस हुआ। फिर बड़ा धनुष रखा था, कोई उठा नहीं पा रहा था। क्या नाम था उस धनुष का? जिस धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा था उस धनुष का नाम क्या था? ये मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया। बताओ क्या नाम था? शिव धनुष। नाम बताओ, शिव जी का तो था ही। ये भैया बताओ क्या नाम था? पिनाक। क्या नाम था? पिनाक। पिनाक नाम के धनुष को राम जी ने तोड़ा
डोरी चढ़ाई तो धनुष टूट गया। तो सीता मैया आई और राम जी को माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी ने भी माला पहनाया तो सीता और राम जी क्या हो गए? दुल्हा दुल्हन। सीता मैया क्या बनी? दुल्हन। और राम जी क्या बने? दुल्हा। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़े सुंदर लग रहे हैं राम जी। राम जी अब बड़े बड़े राजा उचकने लगे। सबको समझा। वहां पर परशुराम जी आ गए, उनको शांत किया। फिर बारात आई, फिर चारों का विवाह दशरथ जी ने कर दिया। राम जी का विवाह माता सीता जी के संग, भरत जी का विवाह माता मांडवी के संग, और शत्रु भरत जी और लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के संग, और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति जी के संग। ये चारों भैयों का विवाह हुआ। कैकेयी मां ने राम जी को खूब बढ़िया दिया है, सियामा को सोने का महल। फिर राम जी आए रहे। एक दिन राम जी को राजा बनाने का भाव आया दशरथ जी के मन में, तो कैकेयी मां की बुद्धि किसने बिगाड़ दी? किसने? आपके पड़ोसी ने। हाँ, ऐसे पड़ोसियों से सावधान। ये मंथरा पड़ोस में ही रहती थी, पड़ोस में कैकेयी के बिल्कुल पास। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माता कैकेयी की बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी और राम जी को कितने सालों का वनवास दे दिया? 14 साल। राम जी वनवास चले। पहली रात्रि श्रृंगवेर तमसा नदी के तट पर, फिर श्रृंगवेर पर पहुंचे। निषाद के यहाँ रात्रि विश्राम की। फिर सवेरे केवट से नाव मांगी, राम जी पार गए। और फिर राम जी ने अपनी कुटिया कहां बनाई? कहां? चित्रकूट। कहां? भरत जी राम जी से मिलने कहां आए? चित्रकूट। भरत जी आए। भरत जी को राम जी ने क्या दिया था? चरण पादुका। चरण पादुका के रूप में राम ही प्रकट भये। भरत जी गए। फिर राम जी चित्रकूट से कहां गए? जल्दी बताओ।